नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आप सभी मस्त होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अपने कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, कल आपका टेस्ट हुआ था और अब आई होप आपको कल टेस्ट देने में मज़ा आया होगा। चलिए, आज की क्लासेस शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से आपके आज के इम्पोर्टेंट सवाल हैं। ठीक है, चलिए देखो भैया, पहला सवाल क्या है आपका, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? क्या है, न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपका। क्या नाम है? डेविड चिपरफील्ड। तो देखिए, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, डेविड चिपरफील्ड को अभी हाल ही में क्या मिले हुए? प्रित्जर पुरस्कार। कौन सा भैया? प्रित्जर जो पुरस्कार मिला हुआ है, प्रित्जर जो पुरस्कार मिला हुआ है 2023 का, ये किसको मिला है भैया? डेविड चिपरफील्ड को मिला हुआ। ये कहाँ के हैं? यूके के हैं। कहाँ के हैं? यूके के हैं। प्रित्जर पुरस्कार की बात करें तो कब शुरू हुआ था? 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है भैया? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया हुआ जाता है। अरुण सुब्रमण्यम की बात करें तो इन्हीं क्या बनाया गया? न्यूयॉर्क हाई कोर्ट में पहले भारत के अमेरिकी न्यायाधीश जो बनाए गए। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। क्या है भैया? अरुण सुब्रमण्यम। शैलेश पाठक आपको याद हो भैया, फिक्की, जो आपका फिक्की है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भैया? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिए, क्या नाम है? शैलेश पाठक। फिक्की की स्थापना की बात कब हुई थी? 1927 में। हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। और याद रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। कौन थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुर। और उनके साथ में कौन थे भैया? इनके साथ में घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम था? घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। क्या नाम था भैया? घनश्याम दास बिड़ला। और अगर सालिमा धामी की हम बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू इकाई की पहली जो महिला कमांडर बनी है, क्या नाम है? शालिजा धामी। तो इंडियन एयरफोर्स में याद रखिएगा, लड़ाकू इकाई की फर्स्ट जो महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष याद रखिएगा, क्या नाम है भैया? क्या नाम है? फर्स्ट महिला अध्यक्ष सालिमा धामी। क्या नाम है? सालिमा धामी। देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं किसके बारे में? न्यूयॉर्क के बारे में। चलिए यहाँ पे देखते हैं न्यूयॉर्क के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? न्यूयॉर्क के बारे में बात करते हैं। तो न्यूयॉर्क पहली बात तो कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है कहाँ पे भैया? अमेरिका में पड़ता है। और यहाँ का जो भैया यहाँ का जो न्यायालय है, इस न्यायालय में फर्स्ट भारतीय जज कौन बने हैं? फर्स्ट भारतीय जज कौन बने भैया? इनका नाम क्या है? अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। याद रखिएगा, क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है भैया? अरुण सुब्रमण्यम। और न्यूयॉर्क की बात करें, कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी। कौन सी नदी के किनारे है? ये हडसन नदी के किनारे है। और सेब की आकृति के समान कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। सेब की आकृति के समान कौन सा शहर है? याद है, सेब की आकृति के समान कौन सा शहर है भैया? न्यूयॉर्क शहर है। और याद रखिएगा, जो न्यूयॉर्क शहर है, यहीं पे एक द्वीप है, मैनहट्टन द्वीप। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप है। कौन सा द्वीप है भैया? मैनहट्टन द्वीप है। और इसी मैनहट्टन द्वीप पे किसका हेडक्वार्टर है भैया? यूएनओ का हेडक्वार्टर है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी भैया? 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना हुई थी। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद होना चाहिए आपको, एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है भैया? एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। वर्तमान जो इसके क्या है? अध्यक्ष है। तो आपका जो करंट का सवाल है, न्यूयॉर्क जो आपका न्यायालय, वहां पे पहले भारतीय जो न्यायाधीश बने, क्या नाम है भैया? अरुण सुब्रमण्यम। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम नाम है। क्या नाम है? अरुण सुब्रमण्यम। चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट करना है आपको, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, योसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। तो देखिए, ये योसांग जो उत्सव है, योसांग उत्सव, ये योसांग जो उत्सव है भैया, ये योसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मणिपुर। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर का कैलेंडर जो होता है, मणिपुर के जो कैलेंडर है, मणिपुर का एक कैलेंडर होता है भैया, मणिपुर के कैलेंडर का एक महीना होता है, उसे बोलते हैं लामदा। क्या बोलते हैं? लामदा।
मणिपुर के कैलेंडर के महीने का नाम क्या है? लामदा महीने। इस लामदा महीने जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो फरवरी या मार्च में पड़ता है। तो ये जो लामदा महीने है ये मणिपुर का कैलेंडर का महीना होता है। जो आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर इसमें ये फरवरी और मार्च के बीच में पड़ता है, फरवरी और मार्च के आसपास में पड़ता है। और इसी महीने में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? योसांग उत्सव। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? योसांग उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव है? योसांग उत्सव मनाया जाता है। और योसांग जो उत्सव होता है, जैसे अपने यहाँ होली होती है, होली के समान त्यौहार होता है, 5 दिवसीय होता है। होली के समान त्यौहार होता है, होली के समान होता है, होली के समान होता है। और कैसा होता है? ये 5 दिवसीय होता है। कैसा होता है? 5 दिवसीय होता है। कैसा दिवसीय? कितने दिन का त्यौहार होता है? 5। अपने यहाँ तो एक दिन होली खेल के सब समाप्त हो जाता है। यहाँ क्या है भैया? 5 दिवसीय, 5 दिन में होली के समान जो त्यौहार बना, क्या नाम है भैया? योसांग उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर। मणिपुर का जो कैलेंडर है लामदा, कौन से महीने में मनाया जाता है? लामदा महीने में। इसमें होता क्या है? पहली बात तो एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? जो लड़कियां होती है, जो छोटी लड़कियां होती हैं भैया, जो छोटी लड़कियां होती हैं, छोटी लड़कियां क्या करती हैं? रिश्तेदारों के घर जाके पैसा मांगती हैं। रिश्तेदारों के घर जाके क्या करती हैं? पैसा मांगती हैं, जिसे बोलते हैं नाथुगोंग। क्या बोलते हैं? नाथुगोंग बोलते हैं। छोटी लड़कियां क्या करती हैं? रिश्तेदारों के घर पैसा मांगती हैं। रिश्तेदारों के घर क्या करती हैं? पैसा मांगती हैं। जिसे क्या बोला गया है? जो पैसे मांगने का जो प्रथा है, जो पैसा मांगा जाता है, जिसे अपने यहाँ क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक बोलते हैं। वहां पे नोक थेंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोक थेंग बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? नोक थेंग बोलते हैं। वहां पे जो सगुन का जो पैसा मांगा जाता है उसे क्या बोलते हैं? नोकथेंग बोलते हैं। नोकथेंग जो मांगा जाता है, नोकथेंग जो पैसे के रूप में माना जाता है, किस उत्सव में माना जाता है? मांगा जाता है, याद रखिएगा, योसांग उत्सव। किस राज्य का है भैया? याद रखिए, किस राज्य का है? तो मणिपुर राज्य का है। किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का है। और मणिपुर की कौन सी समुदाय के द्वारा, कौन से समुदाय के द्वारा यह मनाया जाता है? याद रखिए, कौन से समुदाय के द्वारा? मिताई समुदाय। कौन सा समुदाय है? याद रखिएगा, कौन से समुदाय के द्वारा ज्यादा ये मनाया जाता है? मिताई समुदाय। कौन सा समुदाय है? मिताई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। जिस तरह से अपने यहाँ होली होता है, होली के समान यह एक त्यौहार होता है। कितने दिवसीय होता है? 5 दिवसीय होता है। छोटी लड़कियां रिश्तेदारों के घर में जाके पैसा मांगती हैं। वैसे भी जब घर पे रिश्तेदार आते हैं तो लड़कियों को ही पैसा देते हैं। हम लड़कों को तो पैसा वैसा देते नहीं, वैसे चले जाते हैं। कितना भी बैठे रहो, देखते रहो, जाते टाइम लड़कियों को ही देखे जाएंगे, आपको देखे नहीं जाएंगे। चलिए देखो भैया, मणिपुर में आपका क्या हो गया? एक और याद रखिएगा, संगाई जो उत्सव है, संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? आपका मणिपुर में मनाया जाता है। त्रिपुरा में याद रखिएगा, खारची उत्सव। खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? खारची उत्सव कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, त्रिपुरा में। और इसमें किसकी पूजा होती है? पृथ्वी की पूजा की जाती है। पृथ्वी की पूजा की जाती है इसमें, याद रखिएगा, पृथ्वी की पूजा इसमें की जाती है। नागालैंड की बात करेंगे, याद रखिएगा, नागा उत्सव। नागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? नागा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, हार्नबिल कहाँ मनाया जाता है? हार्नबिल त्योहार नागालैंड में। इसके अलावा मुआत्से जो त्योहार होता है, वो भी कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। और ये जो नागा है भैया, याद रखिए, ये जो नागा है ये क्या है? एक मिर्च का नाम है। ये क्या है? एक मिर्च का नाम है। ये क्या है? एक मिर्च का नाम है। विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, याद रखिएगा, मिर्च है और सबसे तीखी, विश्व की सबसे तीखी मिर्च है, याद रखिएगा। यानी ये क्या है भैया? एक मिर्च महोत्सव है। क्या है? मिर्च महोत्सव है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। मिजोरम की बात करें, बम्बू नृत्य कहाँ का है? बैम्बू नृत्य कहाँ का है भैया? याद है, बैम्बू नृत्य कहाँ का है? याद रखिएगा, कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का है। चलिए स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, छपने वाला सवाल आ गया भैया आपका। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला जरूर है आपका, ठीक है। तो क्या है भैया? ऑस्कर अवार्ड। देखिए यहाँ पे 9th नहीं है, यहाँ पे 95 है। यहाँ पे कौन से क्रम का है? 95 क्रम का है। तो बात करते हैं, आइए भैया, किसके बारे में बात करते हैं? ऑस्कर अवार्ड के बारे में। तो अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड की हम बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड, पहली बात तो इसकी जो शुरुआत होती है, इसकी शुरुआत कब हुई भी है? इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1929। इसकी शुरुआत कब से होती है? 1929 से इसकी शुरुआत होती है। कौन सी संस्था प्रदान करती है? कौन सी संस्था इसको प्रदान करती है ऑस्कर अवार्ड को? याद रखिएगा, एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर। क्या है? एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर। एकेडमिक ऑफ मोशन
एंड पिक्चर, एकेडमिक ऑफ मोशन एंड पिक्चर। इस संस्था के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। याद रखिएगा, इस संस्था की स्थापना 27 में, और इसी के द्वारा 1929 से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो 2023 में ये कौन से क्रम का दिया गया है? 2023 में कौन से क्रम का है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, कौन से क्रम का भैया? 95 क्रम का है। कौन से क्रम का है? 95वें क्रम का है। याद रखिएगा, कौन से क्रम का दिया गया है? 95वें क्रम का दिया गया है। अब हम बात करते हैं इसमें आपको क्या क्या याद रखना है भैया। देखिए, इसमें आपको याद रखना है बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना है भैया, बेस्ट एक्ट्रेस याद रखना है, बेस्ट फिल्म याद रखना है, बेस्ट फिल्म याद रखना है। ये तो आपको तीन तो आपको कंपल्सरी याद ही करना है। लेकिन इसके अलावा इस बार एक भारतीय गाने को, ओरिजिनल गाने को क्या मिला है भैया? ऑस्कर अवार्ड मिला है। कौन सा गाना है? आपने देखा होगा RR मूवी, अगर आप RRR मूवी देखो तो उसमें जो रामचरण है और जूनियर NTR जो साथ में डांस करते हैं, कौन सा गाना था? नाटू नाटू जो गाना है उसको दिया गया। ठीक है, तो ओरिजिनल सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग की बात करें किसे दिया गया है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा, एक भारत की जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री में उसको अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा, बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड भी मिला है। इस बार भारत को मिला है, क्योंकि भारत को मिला है इसलिए इसको आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो ये पांचों आपको याद रखने पड़ेंगे भैया। ठीक है, आपको पांचों याद रखने पड़ेंगे। बेस्ट एक्टर कौन है भैया? याद रखिएगा, ब्रेंडन फ्रेजर। क्या नाम है? ब्रेंडन फ्रेजर, ब्रेंडन फ्रेजर। क्या नाम है? ब्रेंडन फ्रेजर। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। क्या नाम है? मिशेल यो। याद रखिएगा, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। बेस्ट एक्टर कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर। और क्या है भैया? बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। बेस्ट फिल्म कौन सी है? याद रखिएगा, इसमें क्या पूछा है? बेस्ट फिल्म का क्या भैया? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। याद रखिएगा, एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग एवरीवेयर। और क्या है भैया? ऑल एट वंस। क्या है? ऑल एट वंस, ऑल एट वंस। याद रखिएगा, मूवी का नाम याद रखिएगा, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। क्या है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ओरिजिनल सॉन्ग कौन सा भी? याद रखिएगा, नाटू नाटू। कौन सा गाना है? नाटू नाटू गाना है। नाटू नाटू गाने की अगर हम बात करते हैं, ये कौन सी मूवी का गाना है? याद रखिएगा, RRR मूवी। कौन सी मूवी है? RRR मूवी। और इसके डायरेक्टर कौन है भी? याद रखिएगा, क्या नाम है? डायरेक्टर का नाम क्या है? S राजामौली। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कौन है? याद रखिएगा, द विस्पर्स एलिफेंट। क्या नाम है? द विस्पर एलिफेंट, द विस्पर एलिफेंट, द विस्पर एलिफेंट। ये भी कहाँ की मूवी है? भारत की मूवी है। याद रखिएगा, द विस्पर एलिफेंट कहाँ की मूवी है? भारत की मूवी है। और अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करते हैं, ये रेडियो पे कब से आने लगा? रेडियो पे इसका प्रसारण कब से चालू होता है? इसके अलावा ये टीवी पे कब से आने लगा? टीवी पर प्रसारण कब से होता है इसका? तो रेडियो पे कब से आता है? 1929 से ही आता है। टीवी पे कब से आता है? तो ये आपका 1953 से आता है। टीवी पे इसका प्रसारण कब से चालू हुआ? 1953 पे हुआ। रेडियो पे प्रसारण कब से हो गया? 1929 से हुआ। कब से हुआ? 1929 से हुआ। आगे देखते हैं। देखो भैया, जो आप यहां पे देखेंगे, ये क्या है? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड है। ब्लैक पैंथर को बेस्ट जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, बेस्ट। और इसके बाद आपका जो है बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए, अगर आपने भी मूवी देखी हो अवतार द वे ऑफ वाटर के, उसमें क्या दिया? उसको लिए क्या दिया भैया? बेस्ट विजुअल इफेक्ट का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट जो है कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसे दिया गया? ब्लैक पैंथर मूवी को दिया गया। बेस्ट मूवी कौन सी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट द वंस। ठीक है, बेस्ट एक्टर कौन है भैया? ब्रेंडन फ्रेजर। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? मिशेल यो। और अगर हम बात करें फर्स्ट भारतीय जिन्हें मिला था, फर्स्ट भारतीय, कौन कौन भारतीय हैं जिनको ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है? ठीक है, तो अगर हम बात करें कौन कौन भारतीय, तो सबसे पहले 1982 में किसे मिला था भैया? भानु अथैया को। किसे मिला था? भानु अथैया को मिला था। भानु अथैया को यह अवार्ड मिला था। उसके बाद आपका 1992 में किसको मिला था भैया? याद रखिएगा, 1992 में मिला था सत्यजीत रे को।
सत्यजीत रे को मिला था 1992 में। और याद रखिएगा सन 2009 में 3 लोगों को मिला था भैया, AR रहमान। किसे मिला था? AR रहमान को मिला था। जो आपका गाना था ना जय हो, जो स्लम डॉग मिलियनेयर का जो गाना था उसके लिए किसे मिला था? AR रहमान जी को मिला था। और इसी गाने को लिखने के लिए किसे मिला था भैया? गुलजार को मिला था। किसे मिला था? गुलजार को मिला था। ये जो है ऑस्कर अवार्ड पाने वाले अभी तक के भारतीय हैं। और अभी इस बार देखिए ये जो नाटू नाटू जो है ये ओरिजिनल सॉन्ग है, इसके पहले ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिल चुका है जय हो गाने को। तो इसका मतलब ये जो नाटू नाटू गाना है ये भारत का दूसरा ओरिजिनल सॉन्ग है जिसको क्या दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है भैया? पाम 400 ड्रोन भारत ने किसकी सहायता से निर्मित किया है? आपके ऑप्शन हैं रूस, इजराइल, यूएसए और क्या भैया? फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इजराइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजराइल। कौन सा ड्रोन है भैया? पाम 400 ड्रोन। कौन सा है? पाम 400 ड्रोन। पाम 400 ड्रोन की बात करें, इसकी अगर मारक क्षमता की बात करें, तो ये मारक क्षमता इसकी कितनी है भैया? 100 किलोमीटर। कितना है? 100 किलोमीटर है। और इसकी जो अगर स्पीड की हम बात करते हैं, इसकी स्पीड है भैया 90 से लेके 260 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 90 किलोमीटर से लेके 260 किलोमीटर पर आवर तक इसकी स्पीड जा सकती है। और अगर हम बात करते हैं ये किस चीज में सक्षम है, तो मारक क्षमता तो है ये इसके पास। ये क्या कर सकता है? हवाई हमले करने के लिए मानचित्र मैपिंग कर सकता है। तो हवाई हमले के लिए मैपिंग कर सकता है, हवाई हमले के लिए मैपिंग भी कर सकता है, हवाई हमले के लिए मैपिंग भी कर सकता है। कौन? पाम 400। पहली बात ये पाम 400 है क्या भैया? ये तो क्या है? ये ड्रोन है। ये क्या है? ड्रोन है। और इसका अगर निर्माण की बात करें, इसकी निर्माण की हम बात करते हैं, तो इसका निर्माण भारत का सहयोग किसने किया है? इजराइल ने किया हुआ। किसने किया हुआ है? इजराइल ने इसका सहयोग किया हुआ है। याद रखिए किसने किया है? इसमें सहयोग किसने किया है? भारत में। और भारत और इजराइल के साथ ही मिलकर भारत ने एक मिसाइल बनाई थी, क्या नाम है? बाराक 8। कौन सी मिसाइल है? बाराक 8 मिसाइल है। याद रखिएगा बाराक 8 जो मिसाइल है वह भारत और इजराइल ने बनाई है। इसके अलावा उजीगन भारत को किसने प्राप्त की है? इजराइल से। भारत ने किससे प्राप्त की है? इजराइल से। रूस की बात करें, S-400 जो डिफेंस सिस्टम है, S-400 डिफेंस सिस्टम है, इसको भारत ने किससे लिया हुआ भैया? S-400 डिफेंस सिस्टम भारत ने किससे लिया हुआ है? रूस से लिया हुआ है। इजराइल से क्या हो गया? उजीगन हो गया, बाराक 8 मिसाइल हो गया। और इजराइल का एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम बड़ा फेमस है भैया, याद रखिएगा, आयरन डोम पद्धति। कौन सी पद्धति है? आयरन डोम पद्धति। आयरन डोम जो पद्धति है ये किस देश की है? इजराइल की है। किस देश की ये पद्धति है? इजराइल की है। और भारत इसी से प्रेरित होकर भारत ने क्या बनाया भैया? इसी से प्रेरित होकर भारत ने बनाया है इंद्रजाल। क्या बनाया भैया? इंद्रजाल बनाया। याद रखिएगा भारत ने इसी से प्रेरित होकर क्या बनाया है? इंद्रजाल। भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम क्या नाम है? इंद्रजाल नाम है। क्या नाम है? इंद्रजाल। इसके अलावा अगर हम यूएसए की बात करें, भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर किससे लिया हुआ है? चिनूक हेलीकॉप्टर किससे लिया हुआ है भैया? अमेरिका से। फ्रांस की बात करें, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है भैया? प्रोजेक्ट 75 भारत किसकी सहायता से चला रहा है भैया? याद रखिएगा फ्रांस की सहायता से। इसमें क्या करना है? 6 पनडुब्बियों का निर्माण। क्या होगा? 6 पनडुब्बियों का निर्माण इसमें किया जाएगा। 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। और इन पनडुब्बियों का आपको क्रम याद होना चाहिए भैया, इनका आपको क्रम याद। पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? INS कलवरी। क्या नाम है? कलवरी। क्या नाम है? कलवरी। दूसरी का नाम क्या है? कलवरी हो गया। कलवरी के बाद क्या है? खांडेरी। कलवरी के बाद में क्या है भैया? कलवरी के बाद में है खांडेरी। कलवरी, खांडेरी। तीसरी है करंज। कलवरी, खांडेरी, करंज। चौथी है वेला। क्या है? वेला। चौथी क्या है? वेला। पांचवी क्या है? वागीर। छठवीं क्या है? वागसीर। क्या है? वागसीर। याद रखिएगा ये आपका जो है क्रम पूछा जाता है, कहेगा वागसीर या वागीर कौन से क्रम की है? तो वागीर 5वें क्रम की है। वागसीर कौन से क्रम की? 6वें क्रम की है। पहली कौन सी थी? कलवरी। देखिए सबके आगे INS लिखा रहेगा क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। क्या भैया? ये सब क्या है? पनडुब्बियां हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
अगला सवाल है भैया, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च और देखिए, चलिए पहले सभी के बारे में बात करते हैं। 8 मार्च को क्या होता है भैया, अभी हमने आपको कल या परसों पढ़ाया था, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्या होता है भैया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भैया, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 1975 से। कब से शुरू हुआ था, 1975 से शुरू हुआ था। और याद रखिएगा इसमें इसका उद्देश्य क्या है भैया, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। और याद रखिएगा इस बार की थीम इसकी याद रखिएगा, 2023 की इसकी थीम क्या है भैया, 2023 की इसकी थीम याद रखिएगा क्या है भैया, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। क्या है भैया, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। क्या है भैया, जेंडर इक्विलिटी है। याद रखिएगा इसकी थीम, याद रखिएगा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्विलिटी। याद रखिएगा इसकी थीम क्या है भैया। 9 मार्च को क्या मनाया जाता है, 9 मार्च को होता है भैया विश्व किडनी दिवस। क्या होता है, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है भैया, याद रखिएगा विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है, 9 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, याद रखिएगा इसकी शुरुआत हुई 2006 से। ये कब से शुरू हुआ था, 2006 से शुरू हुआ था। 10 मार्च की बात करेंगे तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस, महिला न्यायाधीश जो दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है। इस कब से शुरू हुआ था, याद रखिएगा 2022 में इसको पहली बार शुरू किया गया था। याद रखिएगा कब शुरू किया गया था, 2022 में। 14 मार्च की बात करें तो 14 मार्च को क्या है भैया, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस। नदियों के लिए क्या है, नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस, अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, याद रखिए कब मनाया जाता है, 10 मार्च को। और नदियों में प्रदूषण की जांच किससे के द्वारा करते हैं भैया, BOD। किसके द्वारा, नदियों में प्रदूषण का स्तर चेक करने के लिए क्या चेक किया जाता है, BOD। क्या चेक करते हैं भैया, BOD चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, BOD चेक करते हैं। चलिए दोस्तों, यही आज आपकी क्लासेस थी। आई होप आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। चलिए आपको क्या करना है, एक बार इसको एक बार सुनना है, उसके बाद कोशिश किया करिए लिखने की, ठीक है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करके या वीडियो की स्पीड कम करके, अगर आप साथ में लिख सकते हैं साथ में लिखिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप लिखा जरूर करिए, लिख के पढ़िए। लिख के पढ़ेंगे तो याद ज़्यादा दिनों तक रहता है और ज़्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए आज की क्लासेज यहीं पे समाप्त होती हैं। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।